नर्मदापुर, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। मेरे साथ बनभूलपुरा और राजपुरा इस तरह का जो रेलवे का अतिक्रमण का जो मामला आया था उसके संबंधित बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ युवा साथी हैं और कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह की परेशानी, दिक्कत तो है ही, लेकिन सॉल्यूशन क्या आ रहा है? सुमित रेड्डी से जिससे हमने बात की, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट पर हम बात कर रहे हैं, पहले से हमारी तैयारियां हैं, मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। आपको क्या लगता है कि अब किस तरह से जो है आप लोगों को काम करना होगा और अपनी रक्षा करनी होगी? देखिए, मैं एक छात्र हूं और इस क्षेत्र का रहने वाला हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारत के लोग हैं और भारत का जो संविधान है उसके अंदर साफ तौर से प्रथम पन्ने पर ही लिखा है कि हम भारत के लोग देश की अखंडता, संप्रभुत्वता, एकता को बनाने के लिए पूरा योगदान करेंगे। सरकार की जो कार्यशैली है उसके अंदर 5 दायित्व जो नागरिकों को देगी, उसके अंदर सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और घर है। आज जिस ज़मीन को रेलवे अपना बता रही है उसके लिए हमारे ही कुछ मित्रों ने एक आरटीआई लगाई थी सूचना के अधिकार से। जब रेलवे से ये मांगा कि आपके पास क्या ऐसा लिखित दस्तावेज है, कौन सा ऐसा प्रूफ है जिसके तहत आप इस ज़मीन को अपना बता रहे हो, तो उनकी आरटीआई के अंदर 800 पन्ने की आरटीआई का जो खुलासा हुआ, जो सॉल्यूशन निचोड़ निकल के आया, उनके पास केवल एक नक्शा है और जिस नक्शे के तहत वो ये कह रहे हैं कि ज़मीन हमारी है। बड़े भाई, मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से चाइना जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो बोलता है मुरादाबाद के बॉर्डर तक ये ज़मीन चाइना की है। अगर नक्शों के आधार पर फैसले होने लगे तो हमें चाइना को ये ज़मीन दे देनी चाहिए। लेकिन अगर नक्शों के आधार पर फैसले नहीं होते, कागज़ के आधार पर फैसले होते, तो रेलवे को प्रस्तुत करे। रेलवे के पास कोई ऐसा कागज़ नहीं है। लेकिन सिर्फ दिक्कत इतनी है कि कुछ लोग जो राजनीतिक लोग हैं, जो इस क्षेत्र के लोगों को जानबूझ के परेशान करना चाहते हैं, वो हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन हमारा एक जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि इस देश का जो संविधान है वो सुप्रीम कोर्ट बचाएगा। हमारे जो अधिकारों की रक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। जी, सुप्रीम कोर्ट करेगी रक्षा, और यही आशा उम्मीद यहाँ के लोगों को है। आपका नाम? मेरा नाम वकील अहमद है। जी, वकील अहमद साहब, आप बताइए कि दिक्कत परेशानियों के बीच से किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं कि निकल पाए? देखिए, 2016 में इन्होंने शुरू में जो है ये झुग्गी झोपड़ी का दिया था कि भाई ये हमारी ज़मीन है। उस टाइम पे लोग मेरे ख्याल से इन्होंने खाली भी करा ली थी। और आज अभी 20 तारीख को जो फैसला आया है, हमें सरकार से भी उससे उम्मीद भी यही थी कि हमारे हक में नहीं आएगा फैसला। हमें उम्मीद थी, इसलिए हमारे क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं, जैसे हमारे सुमित रेड्डी विधायक इस क्षेत्र के हैं, मतीन भाई हैं, शुएब भाई हैं, और बहुत हमारे जो है इसमें जुड़े हुए हैं नेता लोग, उन्होंने सबने बैठ के एक राय करी है और हमारी जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट हम पहुँचेंगे। तो खुद मैं भी ओलमाओं के साथ 4-5 ओलमा हम लेकर सलमान खुर्शीद जी से मिले थे। उन्होंने वो देखा, उन्होंने देखते ही कहा कि भाई ये क्या फैसला सुना दिया इन्होंने, इसमें तो इतनी कमियां हैं कि अगर लड़ा जाएगा तो ये ज़मीन ही हमारी है, ये रेलवे की ज़मीन नहीं है। ज़मीन ने तो एक नक्शा बना दिया साहब, तो वहाँ काट दिया कम और एक वहाँ काट दिया। उन्होंने कहते साहब ज़मीन हमारी है। हम कहते हैं हम 2 घर किसी ज़मीन को लेकर अगर अदालत में जाते हैं तो अदालत वो फैसला करेगी जिसके पास प्रूफ होगा। अब जब दोनों के पास प्रूफ नहीं है, वो कह रहा हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो आप अपना प्रूफ दिखा दीजिए। रेलवे अपना प्रूफ दिखाए कि उसके बाद कौन सी जगह बताइए, आप नक्शे से देखिए, राजस्व विभाग से आप वो कराइए। पहले की कहते थे कि हमारी 40 फुट जमीन है, सिर्फ रेल की पटरी से ये बताते थे 40 फुट जमीन है। आज बता रहे हैं कि हम, अब आप देखोगे नहीं, यहाँ पे 2 इंटर कॉलेज और दर्जनों वो हैं स्कूल इंग्लिश मीडियम, और 2 प्राइमरी स्कूल, 2 जूनियर हाई स्कूल, ओवरहेड टैंक, समुदाय केंद्र, और 10 से 12 मस्जिदें हैं यहाँ पे, और लगभग 50-60 हज़ार की आबादी है। इसको ये कहना कि हम इन्हें उखाड़ देंगे, ये कि मजाक है क्या? आप इतनी उसमें ठंड में कहाँ जाएंगे ये बताइए आप? इन बच्चों को क्या होगा जिन्होंने 6 महीने के पेपर दे दिए हैं अब तक? भाई इन्होंने हमारे बेटी, हमारे एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ ये जोड़ रहे हैं हमारे स्कूल हमारे ख़त्म कर दे रहे हैं। 2 इंटर कॉलेज है हमारे, जिसमें लगभग मेरे साथ 2000 बच्चे पढ़ते हैं इंटर कॉलेज में, दोनों में मिला के, और लगभग अगर सब जोड़ा जाए तो कम 6-7 हज़ार बच्चे हमारे पढ़ते हैं यहाँ पे सरकारी स्कूल। अब वो सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं गरीब बच्चे हैं, उनका भविष्य का क्या होगा आगे का, ये हमें बताइए। अगर हम कहते हैं अगर वो अपनी ज़मीन लेना चाह रहे 40 फुट भी, उसके अगर आगे कोई है तो उसका पुनर्वास करे। वो पहले सरकार जो उसका पुनर्वास करे। ऐसे ही तो अगर एक चिड़िया का घोंसला भी उजड़ता है तो उसका भी दुख होता है, ऐसा नहीं है। ये तो इंसान है, ये कहाँ जाएंगे, ये उसमें कहाँ जाएंगे बताइए? इस सरकार से हमारी मांग है कि अगर 40 फुट के अंदर भी दायरे में आती है, अगर उन्हें वो हटाते हैं तो सरकार पहले उनका पुनर्वास करे, और 40 फुट के बाद तो उनकी ज़मीन है ही नहीं। आप ये दिमाग में डाल लीजिए।
तो ये बहुत सारे सवाल और बहुत सारे सवालों के बीच में उलझी हुई कुछ कहानियाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना यहाँ आएँ, लोगों से बात करें, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करें, शासन से, प्रशासन से बात करें और जो सही मुद्दा है, जो सही मुद्दे के आसपास की चीज़ें हैं, उनको आप लोगों के बीच तक लेके आएँ। ताज़ा अपडेट्स के साथ आप देखते रहे पगडंडी। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।